Hello, all of you. Welcome back. My name is Prachi Soni. I am here from Gyani Senior Secondary Public School, Shikohabad, and we were studying class 11 geography, physical geography, chapter number 1. We have already completed classes before this. So, if you haven't seen the previous classes, first please go and see those classes because this will be a continuation video. We will be starting from the branches of geography from page number 7. So if you have any doubts and any problem, please feel free to comment in the section, and you can also message me if you have any doubts. So first one is, let's begin. We will be talking about branches of geography. Branches, what do you understand by branches? Branches mean the, like for example a tree has a branch, उसमें बहुत सारे branch होते हैं जिसमें फूल लगे होते हैं. तो geography की ही इस तरह से बहुत सारे branches हैं. जो हमने ये वाला कल फिगर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू जोग्राफी. उसी तरीके से जोग्राफी एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. जोग्राफी को पढ़ने के लिए दो तरीके हो सकते हैं. वन कुड बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच और एक हो सकती है रीजनल अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच वो अप्रोच होगी जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एज अ होल पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको रेनफॉल पैटर्न की स्टडी करनी है. रेनफॉल पैटर्न की स्टडी करनी है मतलब आपको देखना है कि कौन सी एरिया में कब कहाँ कैसे रेनफॉल होती है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इंडिया में कितनी होती है, आप चेक करेंगे कंट्री वाइज, आप चेक करके एज अ होल आइडिया दे देंगे. उसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी. दूसरी एक अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी. रीजनल का मतलब ही हो गया कि हम एक पर्टिकुलर रीजन को देखकर स्टडी कर रहे हैं. तो रीजनल ज्योग्राफी के केस में क्या होगा, यू विल रिसर्च फ्रॉम इंडिया. आप पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला आपको इंडिया पे रिसर्च करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, आप इंडिया में जाके देखेंगे कि ऐसे कौन से रीजन है. जैसे राजस्थान वाला रीजन, यहाँ पे स्पेसिफिकली कम बारिश होती है, यूपी बिहार में ज़्यादा होती है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा होती है. सो दीज कुड बी दिस इज रीजनल अप्रोच ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी. जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट करके एक आदमी थे फ्रॉम जर्मनी who gave this idea. I'm repeating, Alexander von Humboldt who gave this idea. Systematic approach of geography. He was from Germany. और जो रीजनल अप्रोच थी इसका आइडिया दिया था कार्ल रिटर ने. कार्ल रिटर ने. सो याद रखना, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी वाज गिवन बाय हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एंड रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी वाज गिवन बाय कार्ल रिटर. इन सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड एज अ होल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस करने नीचे टाइपोलॉजी बनाते हैं. पहले हम एक होल पकड़ते हैं और उसमें नीचे नीचे की ब्रांचेस की स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस. तो ये क्या हो गया, ये जो मेरा हाथ है दिस वुड बी योर होल. फिर इसमें हमने अलग अलग ब्रांचेस बना दी, ये आपकी पूरी एक सिस्टमैटिक स्टडी हो गई. बट जब आप सिर्फ इस ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको बोलेंगे रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी. सो आइडेंटिफिकेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है नेचुरल वेजिटेशन. तो जैसे कि कहीं इक्वेटोरियल होते हैं, कहीं एवरग्रीन है, कहीं डेसिडियस है, कहीं मैनग्रोव फॉरेस्ट है. तो आप ऊपर से बताओगे कि इंडिया में कौन से ज़्यादातर मिलते हैं, यूएसए में कौन से ज़्यादातर मिलते हैं. इस तरह से आप स्टडी करोगे. बट अगर आप रीजनल अप्रोच जाओगे तो आप इंडिया के अंदर यूपी में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से पूरी डिटेल करोगे. द टाइपोलॉजीज रीजनल अप्रोच में क्या होता है, आप एक जगह रीजन को डिफरेंट टाइपोलॉजीज में डिवाइड कर दिया जाता है. मतलब रीजनल अप्रोच में क्या होगा, इसी के आगे और 5 अप्रोचेज होंगी, उसको बोलेंगे हम रीजनल अप्रोच. डुअलिज्म की बात करी गई है इसमें. डुअलिज्म क्या होता है, डुअलिज्म का सिंपल सा ये मतलब है कि फिजिकल ज्योग्राफी में ह्यूमन बींग्स क्या रोल प्ले करते हैं. तो ह्यूमन बींग्स का बहुत मेजर रोल है ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी में. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो पार्ट एंड पार्सल होते हैं नेचर के. पार्ट एंड पार्सल मतलब पार्ट मतलब नेचर के पार्ट भी हैं और उसको इम्पैक्ट या चेंज करने में कंट्रीब्यूट भी करते हैं. कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा चेंज भी करती हैं. समझ में आया. डुअलिज्म
systematic approach and regional approach. Next is branches of geography, which is based on systematic geography. हमने दो अप्रोच पढ़ी, एक थी सिस्टमैटिक अप्रोच, एक थी रीजनल अप्रोच. तो सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस में ज्योग्राफी किन किन सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी मैं आपको इतने समय से बता रही हूँ, वो ज्योग्राफी जिसमें हम फिजिकल फीचर्स यानी कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और रिवर्स वगैरह की स्टडी करते हैं. जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं. तो फिजिकल ज्योग्राफी में पहला आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी इसमें हम लैंड फॉर्म्स की, अर्थ की एवोल्यूशन की, प्रोसेसेस की, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं. मैम व्हाट इज़ लैंड फॉर्म? लैंड फॉर्म क्या होता है? एक नदी जब पहाड़ से ओरिजिनेट होती है और नीचे जब वो ओशन में या सी में जाकर मिलती है, उसके बीच में वो एक बहुत लंबा रास्ता तय करती है. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स, ड्यूरिंग दिस रन, it forms various landforms. For example, when it is coming down from पहाड़ से गिरी नीचे, तो जब एकदम से गिरेगी नीचे तो it may turn into a waterfall. जब वो वाटरफॉल पानी नीचे गिर रहा है तो पानी के प्रेशर से क्या होगा, वहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा जिसको बोला जाता है प्लंज पूल. फिर पानी आगे जाएगा, आगे जाने के बाद हो सकता है कि वो जो पानी है, जो नदी है, वो एकदम से इस तरह से बड़ा सा यू टर्न ले ले. उस यू टर्न को हम बोलते हैं मियांडर. उस यू टर्न को हम क्या बोलते हैं? मियांडर कर रही है. जब वो यू टर्न कट हो जाए, मतलब आप ऐसे गए थे, ऐसे किया था और यहाँ से अब रास्ता काट दिया जाएगा, तो ये सिर्फ यू टर्न रह जाएगा. इस तरह से ये रिवर ऐसे गई थी और ऐसे मुड़ के चली गई, तो अब क्या हुआ, ये चीज़ कट गई, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक. तो इस तरह से रिवर जब माउंटेन से शुरू होके नीचे ओशन में मिलती है, ओशन में मिलने से पहले डेल्टा फॉर्म करती है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट जाती है. इन सबको हम बोलते हैं लैंड फॉर्म्स, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट इज योर क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी बहुत डिफरेंट भी है. हम मॉनसून कंट्री हैं, मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. हमारे वी शेप के वजह से और हमारे ओशन, आसपास ओशन की वजह से, हमारे लोकेशन की वजह से इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी काफ़ी यूनिक है. तो हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भी सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्लाउड्स क्या हैं, रेन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोरेशन क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, मौसम ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश क्यों होना, ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे. नेक्स्ट इज योर हाइड्रोलॉजी. हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है. आपको कहीं भी हाइड्रो वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब उसका कुछ रिलेशन आपके पानी से है. तो हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू वाटर. ओशंस की स्टडी, सीज की स्टडी, वाटर बॉडीज, लेक्स, पॉन्ड्स की स्टडी, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजी. और किस तरह से वाटर ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है उसको भी. सॉयल ज्योग्राफी में हम देखेंगे सॉइल्स के बारे में, सॉइल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलिटी स्टेटस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ एलुवियल सॉइल है, कहाँ लेटराइट सॉइल है, कहाँ ब्लैक सॉइल है. ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी स्टडिंग इन सॉइल ज्योग्राफी. तो ये तो था हमारी फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी के कौन से कंपोनेंट होते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी. सॉइल ज्योग्राफी को हम पेडोलॉजी भी बोलते हैं, PEDOLOGY, पेडोलॉजी. नेक्स्ट कम टू ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला है सोशल कल्चरल ज्योग्राफी. इसमें हम क्या करते हैं? हम स्पेशियल डायनेमिक्स, कल्चरल स्टडीज़ करते हैं. जैसे असम में कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है, इसकी वजह से वहाँ ज्योग्राफी की वजह से कल्चर बहुत इम्पैक्ट करता है. जैसे आप पहाड़ों में चले जाओगे तो वो लोग पहाड़ों को भगवान मानते हैं. आप जैसे गंगा को मैया मानते हो, उसी तरीके से वो पहाड़ों को उन्होंने भगवान माना हुआ है. पहाड़ों से पानी मिल रहा है. सो इस तरह से हर जगह का कल्चर, रिलीजन, सिस्टम उनकी ज्योग्राफी की वजह से डिफरेंट हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं सोशो कल्चरल ज्योग्राफी. फिर आती है आपकी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी. नाम से समझ में आ रहा है, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन की स्टडी करने में बस ये नहीं होता है कि हमने गिन लिए कि कितने लोग कहाँ रह रहे हैं. पॉपुलेशन की स्टडी एक काफ़ी वाइड है. इसमें हम देखते हैं कि कितने लोग, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जो बड़ा है पर फिर भी उसमें बहुत सारे लोग नहीं रह रहे हैं, कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन की
ग्रोथ होती जा रही है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन गिरती जा रही है, तो इन पूरी स्टडीज़ को हम पॉपुलेशन स्टडीज़ बोलते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, कैसे घरों में रह रहे हैं, कंपोजिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में देखते हैं। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडस्ट्री बनानी है, आप ऐसा आपका मन करा चलो इंडस्ट्री बना लेते हैं, आप अपने घर के ऊपर इंडस्ट्री खोल के तो बैठ नहीं जाओगे, आप उसी जगह पे इंडस्ट्री बनाओगे जहाँ मिनरल्स होंगे। मिनरल्स कहाँ होंगे? जहाँ की ज्योग्राफी जैसी होगी। तो वो सारी इकोनॉमिक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, मिट्टी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री के लिए मिनरल अवेलेबल होंगे तभी इंडस्ट्री बन पाएगी। टूरिज्म के लिए अभी कहीं आपको बोले जाए कि आपकी मम्मी आपको बोले चलो कहीं घूमने चलो, तो आप ऐसा थोड़ा बोलोगे चलो मम्मी आपको मैं आगरा घुमा लाता हूँ। चलो आगरा तो स्टिल अ टूरिज्म प्लेस, बट आपकी मम्मी आपको बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं, सो यू विल थिंक अ प्लेस। जयपुर में हिस्ट्री की वजह से, वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से माउंटेन रीजन पे चलते हैं कहीं घूमने, ऐसे नहीं बोलोगे चलो भाई मक्खनपुर घूम के आते हैं, वहाँ पे नहीं है कुछ घूमने का, ना वहाँ की ज्योग्राफी डिफरेंट है, ना वहाँ का हिस्ट्री अच्छा है। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को। हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को मतलब एवरी रीजन, हर रीजन की कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री होती है, और वहाँ के जैसे पानीपत फेमस क्यों है? बैटल्स ऑफ पानीपत की वजह से। बैटल्स ऑफ पानीपत क्यों है? वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से। सो इन सारी हिस्ट्री से जब हम ज्योग्राफी को लिंक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं बाउंड्रीज, जैसे जो एक वर्ल्ड मैप में आप लोग सारी कंट्रीज के बीच में डिवीजन हुआ है, पानी के वाटर्स हैं, एक पानी की बाउंड्रीज हैं, इन हर कंट्री का एक एरिया के बाद आगे पानी पे कंट्रोल नहीं होता है। पॉलिटिकल यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन के केस में देखा जाता है, जैसे आपकी यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इस तरह से पूरा डिवीजन होता है। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े? पहला वाज हमारा फर्स्ट वाज आर सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, सेकंड पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, थर्ड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, फोर्थ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड फिफ्थ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। नाउ वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स बायो जियोग्राफी। नाम से समझ में आ गया, बायो यूज हो गया तो कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड होगा, तो इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी वो साइंस से रिलेटेड होगी। बायोजियोग्राफी में जितनी भी चीज़ें होंगी साइंस से रिलेटेड होंगी। द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का जो लिंक है वो होता है बायोजियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट ज्योग्राफी विथ स्टडीज प्लांट। अभी आपको खेती करनी है, उसके लिए खेती करने के लिए आपको सॉइल चाहिए, पर आप उगा क्या रहे हो? आप प्लांट उगा रहे हो। आपको एनिमल रेयर करने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए मिट्टी चाहिए, घास चाहिए, पर घास आप खुद तो खा नहीं जाओगे, आपको अपने जानवर के लिए चाहिए, तो इसलिए जू ज्योग्राफी होता है। इस तरीके से प्लांट ज्योग्राफी जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करते हैं, जू ज्योग्राफी हम एनिमल्स की हैबिटेट्स की स्टडी करते हैं, इकोलॉजी या इकोसिस्टम हम डिफरेंट हैबिटेट्स, स्पीशीज़ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि पोल्यूशन, ग्रेडेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का लिंक है उनको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या क्या आ गया? प्लांट जियोग्राफी जिसमें हमने प्लांट के नेचुरल वेजिटेशन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जू ज्योग्राफी जिसमें हम, जू मतलब जानवर, जू में जानवर होते हैं, एनिमल से रिलेटेड हो जाएगा। इकोलॉजी इकोसिस्टम जिसमें हम स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ का अलग अलग हैबिटेट्स की स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गए, पॉल्यूशन हो गया, ग्रेडेशन हो गया, कंजर्वेशन करना है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी हमने देखे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप इस बुक में पढ़ लेंगे।
इंडिया से रिलेटेड जो होंगे वो इंडिया की बुक में पढ़ेंगे, और इस बुक से रिलेटेड जो होंगे वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है वो आपकी पूरी एक बुक है, आप जब क्लास 12th में आ जाएंगे तो एक पूरी बुक है जो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताती है। तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा वी विल स्टडी इन दैट। उसी बुक में फिर एक बुक और है आपकी इंडियन पीपल में, जिसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का भी लिंक आपको बताया हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में थोड़ा सा है। इवन इस बुक में भी एट द एंड जो है फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे, आप देखोगे तो लास्ट में लाइफ ऑन अर्थ, इकोलॉजी, नाइट्रोजन साइकिल, इकोसिस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो इन 2 years के गैप में आप ऑलमोस्ट हर उसको यू विल बी स्टडिंग अबाउट बोथ दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। ये तो था सिस्टमैटिक अप्रोच। अब अभी हम देखेंगे रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच का मतलब अलग अलग रीजन की स्टडी करेंगे। अब रीजनल अप्रोच भी 4 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज एरिया की स्टडी करेंगे। अभी एरिया की स्टडी 3 लेवल पे हो सकती है, मैक्रो, मीजो और माइक्रो। मैक्रो लेवल पे क्या होगा, आप बहुत बड़े पूरे इंडिया की आप स्टडी कर रहे हो, वो रीजनल स्टडी हो जाएगी। मीजो क्या हो जाएगी, आप किसी स्टेट की स्टडी कर रहे हो। और माइक्रो क्या हो जाएगा, आप स्टेट के अंदर भी किसी डिस्ट्रिक्ट की स्टडी कर रहे हो, वो माइक्रो हो जाएगी। तो रीजनल एनालिसिस में भी रीजनल स्टडीज में 3 तरह की आ गई, मैक्रो, मीजो और माइक्रो। मैक्रो एकदम बड़े लेवल पे, मीजो मिडिल लेवल पे और माइक्रो एकदम छोटे लेवल पे। इन तीनों लेवल पे आप जब स्टडी करोगे तो उसको मैक्रो, मीजो और माइक्रो स्टडीज बोलते हैं। सेकंड होती है हमारी रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग, जिसमें हम टाउन प्लानिंग वगैरह आप करना है, आपको कोई प्लानिंग करना है तो कंट्री के बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हो, आप टाउन के बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हो, अर्बन एरिया, रूरल एरिया के बेसिस पे भी प्लानिंग कर सकते हो। रीजनल डेवलपमेंट होता है। रीजनल डेवलपमेंट को हम देखते हैं कि इसमें भी हम स्टडी करते हैं कि कौन से एरिया की कहाँ डेवलपमेंट की जब हम स्टडी करेंगे उसको रीजनल डेवलपमेंट बोलेंगे। रीजनल एनालिसिस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी टर्म्स थोड़ी सब आपके लिए न्यू होंगी तो ध्यान से समझिएगा। रीजनल एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो हो गया ज्योग्राफी की फिलॉसफी को हमने पढ़ा, और एक हो गया हम ज्योग्राफी के मेथड्स और टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, किस तरह से मैप्स बन सकते हैं, किस तरह से ग्राफ्स बन सकते हैं, किस तरह से हम डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलॉसफी के केस में क्या आएगा, ज्योग्राफिकल थॉट कि जो बिग बैंग थ्योरी जो मैंने आपको कल बताया था परसों कि एक छोटा सा बहुत सारी एनर्जी वाली एक बॉल थी, वो बॉल फट गई धीरे धीरे करके, फिर उस बॉल के छोटे छोटे कंपोनेंट थे उनमें एनर्जी गैदर होने लगी। इस तरह से आपके प्लैनेट्स और बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज बनी। तो उनके पीछे ज्योग्राफिकल थॉट क्या था, उन चीज़ों को हम फिलॉसफी में स्टडी करते हैं रीजनल एनालिसिस के अंदर। लैंड ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होगा, एक ये है ज़मीन का टुकड़ा और एक ये है ज़मीन का टुकड़ा। अभी कौन से ज़मीन के टुकड़े में कितने लोग रहेंगे, उसका एनालिसिस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लैंड ह्यूमन एनालिसिस में पढ़ते हैं। फिर आते हैं आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स और टेक्निक्स का मतलब ग्राफ्स बनाना, मैप्स बनाना, ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। तो कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, मैंने कल भी बताया था, मैप्स से रिलेटेड हम कोई भी स्टडी करते हैं, मैप्स को बनाना, मैप्स को स्टडी करना, मैप्स की स्केल वगैरह हर चीज़, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, स्टडी ऑफ मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। पहले ये सारी चीज़ें हाथ से करी जाती थी, अब टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम कंप्यूटराइज्ड करने लग गए हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने का आप नॉर्मली कार्टोग्राफी भी कर सकते हो और कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। जैसे मैंने भी आपको बोला, आपने टेबल्स वगैरह बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो उसके लिए क्वांटिटी आप चेक करोगे, उस हिसाब से आप करोगे। सी इज फील्ड सर्वे मेथड्स। फील्ड सर्वे मेथड्स क्या होगा, आप खुद जा रहे हो, मैंने आपको बोला आपको फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सॉइल की स्टडी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो स्टडी होगी, सेकेंड ऑफ ऑल ये रूरल स्टडी होगी, थर्ड ऑफ ऑल मिट्टी देखनी है ना आपको, थर्ड
ये कैसा होगा, ये आप फील्ड सर्वे जाके करोगे। ये आप क्या करोगे, आप जगह जगह हर गांव में जाके वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लोगे, उनको देखोगे कि यहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, इस एरिया की मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसमें ये मिनरल्स की कमी है। इसको हम बोलेंगे फील्ड सर्वे। जब आप ऑन द प्लेस जाकर उनकी रिसर्च करके लाते हो, उसको हम बोलते हैं फील्ड सर्वे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स comprising techniques such as remote sensing, GIS and GPS। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, जो हमें GPS वगैरह, आप मैप्स चलाते हो, गूगल मैप्स, इनके थ्रू हमने सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं जो हमको मैपिंग ऊपर से करके भेजती हैं, उनको हम बोलते हैं GIS और GPS। ये आजकल इतनी एडवांस हो गई हैं कि ये हम एकदम एक क्लिक पे हम कहीं भी किसी जगह से पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं GIS और GPS। तो इससे हमें ज्योग्राफी के ब्रांचेस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये एक फॉर्मेट बताया है आपको, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज कैसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब शुरू हुए थे तो मैनुअल कार्टोग्राफी होती थी, मतलब सब लोग हाथ से करते थे, तो एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता था। अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो और डिटेल्ड एनालिसिस आसानी से मिल पाता है। पहले इन्फॉर्मेशन कम थी, अब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। पहले आपको कम इन्फॉर्मेशन में आसानी से काम हो जाता था, अब इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है तो आपको और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने हमारी ज्योग्राफी पढ़ने की जो क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। ये अच्छा है, हम प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हमारे पास एम्पल इंफॉर्मेशन होती है टू स्टडी दी डिटेल्स, and this helps us in making the theories for geography. The rest of the part, कुछ जो चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि फील्ड सर्वे हो गया, GIS, GPS, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे आपके एक बुक है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 3, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी दी हुई हैं। तो उन जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का बचा हुआ पोर्शन और एक क्विक रिविजन हम कल करेंगे। उसके बाद थर्सडे को हमारी एक डाउट क्लियरिंग क्लास है, जिसमें आप कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क इन दैट क्लास, एंड आफ्टर दैट वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।